कैलाश पर्वत की शांत और पवित्र चोटियों पर भगवान शिव अपने अनोखे वैराग्य और असीम करुणा के साथ विराजमान थे। जटाओं में बहती गंगा, गले में सर्प, मस्तक पर चमकता चंद्रमा और शरीर पर भस्म, वे सचमुच देवों के देव महादेव थे। एक दिन माता पार्वती ने मुस्कुराकर शिव की ओर देखा और मन में उठता प्रश्न पूछ लिया। वे बोली, स्वामी, लोग आपको भोलेनाथ क्यों कहते हैं? सब कहते हैं कि आप बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, पर क्या वास्तव में हर कोई आपके प्रेम के योग्य होता है? शिव ने शांत दृष्टि से पार्वती को देखा, हल्की मुस्कान के साथ बोले, उमा, आज मैं तुम्हें अपने एक भक्त की कथा सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम स्वयं समझ जाओगी कि मैं कैसा हूँ। शिव की वाणी के साथ ही दृश्य बदलता है। काशी नगरी में नंदू नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था। नंदू न तो वेद जानता था, न शास्त्र, न बड़े बड़े मंत्र। दिन भर बकरियां चराता और दिन के अंत में शहर के कोने पर बने एक छोटे से टूटी दीवारें वाले शिव मंदिर में चला जाता। वहां रखी साधारण सी शिवलिंग के सामने बैठकर वह बस इतना कहता, भोले बाबा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, न फूल न बड़ा भोग, बस दिन से आपको याद करता हूँ, मेरा यही छोटा सा प्रेम स्वीकार कर लीजिए। एक वर्ष गांव और आसपास के इलाके में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, तालाबों में पानी खत्म होने लगा। लोग परेशान हो उठे। कई लोग अपने ही देवताओं पर संदेह करने लगे, पूजा पाठ छोड़ बैठे। लेकिन नंदू हर शाम उसी टूटे मंदिर में जाकर अपने पास बचा थोड़ा सा पानी शिवलिंग पर चढ़ाता और कहता, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, मगर आप हैं तो सब ठीक होगा भोले बाबा। एक रात आसमान में काले बादल घिर आए, तेज आंधी शुरू हुई, बिजली कड़कने लगी। गांव वाले डरकर अपने अपने घरों में छिपने लगे। झोपड़ियां हिलने लगी, पेड़ उखड़ने लगे। उसी तूफान में नंदू सीधा मंदिर की ओर भागा। उसे चिंता थी कि जर्जर मंदिर की छत कहीं शिवलिंग पर न गिर। मंदिर में पहुंचते ही उसने देखा कि छत के पत्थर पहले से ही ढीले हैं। हवा और तेज हो गई। नंदू ने बिना कुछ सोचे शिवलिंग के ऊपर अपने शरीर को ढाल की तरह फैला दिया। वह बोला, अगर कुछ टूटना है तो पहले मुझ पर गिरे, मेरे भोले बाबा पर नहीं। कुछ ही क्षणों में छत का बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। चारों ओर धूल, पत्थर और शोर मच गया। पर एक अद्भुत बात हुई, जहां शिवलिंग थी वहां कोई पत्थर नहीं गिरा। शिवलिंग पर नंदू का शरीर था और चारों ओर टूटे हुए पत्थर पड़े थे। सुबह होने पर गांव वाले मंदिर की ओर दौड़े। वह देखकर दंग रह गए कि मंदिर आधा टूट चुका है, पर शिवलिंग बिल्कुल सुरक्षित है। नंदू वहीं पास में बेहोश पड़ा था कि मानो उसे कोई गहरा सुकून मिला हो। तभी मंदिर के भीतर एक तेज दिव्य प्रकाश फैला। सबको लगा जैसे स्वयं महादेव पधारे हों। नंदू अपने स्वप्न में देख रहा था, उसके सामने जटाधारी नीलकंठ भगवान शिव खड़े हैं। शिव ने करुणा भरी मुस्कान के साथ कहा, नंदू, तूने मुझे पत्थर में सीमित नहीं किया, अपने हृदय में बसाया है। तूने अपनी पीड़ा से ज्यादा मेरी चिंता की, यही सच्ची भक्ति है। तू गरीब हो सकता है, पर तेरे प्रेम की धनी पूरी सृष्टि नहीं। यह कहकर महादेव ने उसके सिर पर अपना वरदाहस्त रखा। नंदू की सारी पीड़ा, थकान और चोटें पल भर में मिट गईं। जब वह होश में आया तो उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं था। गांव वाले आश्चर्य से उसे देख रहे थे। धीरे धीरे बादल बदले, आसमान से हल्की हल्की बारिश शुरू हुई। सूखी धरती भीगने लगी। खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। गांव वालों को समझ आ गया, नंदू की सच्ची भक्ति ने पूरे गांव को बचा लिया। कैलाश पर कथा समाप्त कर शिव ने पार्वती की ओर देखा और मंद स्वर में बोले, उमा, मैं भोला इसलिए हूं क्योंकि मैं न किसी का वेश देखता हूं, न धन न विद्या। मैं तो बस एक सच्चा दिल देखता हूं। जो प्रेम से मुझे पुकारे, मैं उस पर सदा कृपा बरसाता हूं। पार्वती की आंखें श्रद्धा से भर उठी। वे बोली, सच है स्वामी, आपकी यही करुणा आपको देवों के भी देव महादेव बनाती है।